यस यस। प्रीति जी, मैं कह रही हूँ लाइव हो गया है, आप शुरू कर दीजिए ना। ठीक है। सभी मास्टर्स को आत्मा वंदन। सभी मेरे ध्यानियों का स्वागत है। आज गुरुवार है। मैं आप लोगों को कुछ दत्त गुरु के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सुनिए। जैसे गुरुवार है, हम गुरु करते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए हैं। कितने? 24। हाँ। एक दिन दत्ता गुरु बहुत मजे से मस्त आनंद में निकल के जा रहे थे। वहां से एक राजा देखे। वो बोले कि गुरुदेव, ये तो बताइए कि आप इतने आनंद और मस्त कैसे रह सकते हैं? क्या आपके पास ये कैसा ज्ञान है कि ये किस गुरु ने आपको ये ज्ञान दिया है कि आप इतने मस्त रहते हैं करके? तो जिन जिन से भी तो दत्त गुरु कहते हैं, मेरे एक गुरु नहीं और मैंने कोई गुरु से ज्ञान नहीं लिया है। मैंने अपने आसपास की वस्तुओं से ही उनको गुरु बना के ज्ञान लिया है। उनका कहना, दत्त गुरु का कहना है कि जिससे भी हम कुछ सीखते हैं, हम उन्हें गुरु मान लेना चाहिए। जैसे राजा ने पूछा, ठीक है, तो आपके वो 24 गुरु क्या है? हम उनको जानना चाहते हैं। आप कृपा करके हमको बताने का हमारे को मार्गदर्शन करिए करके। तो दत्त गुरु कहते हैं, मैं आपको हम अभी ये ज्ञान प्रदान करे। तो दत्त गुरु कहते हैं, मैं 24 गुरु तो बता दूंगा, पर उनके क्या क्या गुण मैंने देखे ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आज हम सिर्फ 12 का ही ले पाएंगे, आधा, क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि मैं 24 गुरु का गुणगान करती रहूं, क्योंकि अपना सेशन इतना बड़ा नहीं होता है। तो ये 2 सेशन में करेंगे। आज 12 करेंगे और अगले सेशन में दूसरे 12 करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे पहले मैं आपको पूरे 24 गुरु बता देती हूँ क्या क्या है, और कौन से 12 हम आज करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहली गुरु है मेरी पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा चंद्रमा, सातवां सूर्य, आठवां कबूतर, नौवां अजगर, 10वां समुद्र, 11वां पतंगा, 12वां मधुमक्खी, 13वां भ्रमर, 14वां गज, 15वां मृग, 16वां मीन, 17वां पिंगला, 18वां गरुड़, 19वां बालक, 20 कुमारी लड़की, और 21वां सर्प, 22वां शर्कृत। शर्कृत क्या है? जो बाण बनाने वाला होता है ना, उसको शर्कृत कहते हैं। और जो बाण बनाता है ना, वो तीर, बाण में डालने का तीर जो बनाता है ना, उसको शर्कृत कहते हैं। 23वीं मकड़ी और 24वां भृंगी। भृंगी एक ब्लू कलर का कीट होता है। तो ये इन्होंने 24 गुरु, इनमें से गुण लिए थे उन्होंने। प्लीज अगर आप लोग चाहे तो अपने अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो मुझे भी पता चले ना आपको कितना आनंद आ रहा है सुनने में। जो हाँ, भी है सभी लोग करेंगे, क्योंकि जब सामने दिखते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है, हाँ, और भी कोई ज्ञान सुनाने अनुभव में से आता है। ध्यान बंद कर लो, पर सुनने में तो खोलेगे तो ही अच्छा लगेगा ना, मिश्रा जी को सामने थैंक यू दिखेंगे तो। बोलो, क्योंकि वो थैंक यू मिश्रा कर लेते जी। हैं। प्रतिभा जी। जी, और कौन है? अमित जी, अविनाश कुमारी जी, हार्दिक, सचिन पाटिल, बबली जी, और ये पता नहीं कौन है, ममता जी। तो देखो रेडी है खाना बनाने, खाना बन रहा है ममता जी के। ठीक है, तो चलिए अभी वो बताते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा? 2 गुण सीखे, क्षमा और परोपकार। ठीक है, वो किस तरह से? हम कितना ही खोदे पृथ्वी को, हमसे कभी बदला नहीं लेती है।
हमको क्षमा ही करती है और संपूर्ण जीवों का पालन पोषण करती है। तो उन्होंने ये गुण सीखा पृथ्वी से, क्षमा और परोपकार। हम उनको कितना त्रास, अभी देख ही रहे हैं ना हम लोग, ये ग्लोबल वार्मिंग सब चल रही है, हम पृथ्वी को कितना नष्ट कर रहे हैं हर तरह से। पर पृथ्वी माँ ने कभी हमको कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, उन्होंने सदा हमें क्षमा ही किया है। और उनका परोपकार है कि वो हर जीव को अपने अपना पालन पोषण कर रही है, अपने जैसे भी है, अपने पेड़ से, अपने जो भी है सब सॉइल से, किसी को कुछ किसानों को खेती करवा कर उससे हमको अनाज आ रहा है, हम खा रहे हैं, उस हिसाब से वो हमारा सबका पालन पोषण कौन कर रही है? धरती माई तो कर रही है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला दूसरा गुरु दत्ता गुरु, तो बोले मेरा दूसरा गुरु है जल। जल कैसा होता है? उसमें दो गुण क्या है जल में? स्वच्छता और मधुरता। ठीक है। जल जल कैसा होता है? स्वच्छ और मधुर। तो जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ और मधुर होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने स्वभाव से स्वच्छ और मधुर होना चाहिए। उसे छल कपट से रहित होकर मधुर भाषी होना चाहिए। उन्होंने उनसे ये सीखा कि हमें कभी भी अपना हृदय मन हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, इसमें कोई छल कपट नहीं रखनी चाहिए, और अपनी वाणी में हमेशा एक मधुरता बनाए रखनी चाहिए। फिर तीसरा उन्होंने बोला अग्नि। अग्नि का क्या है कि उनका एक पात्र है उदार, सबका उद्धार करने का पात्र अग्नि में है। वो कैसे? तो जितनी क्षमता इसके उदर में होती है वो उतना ही अपने पास रखती है। मतलब जितना अग्नि को चाहिए उतना बाकी वो जला के भस्म कर देती है। जैसे आप देखते हैं ना, अब अग्नि में सब चीज डालो तो जितना चाहिए, अभी जैसे होली में हम सब कुछ जलाते हैं तो कुछ कुछ चीजें बच जाती है, जैसे कि नारियल है वगैरह। तो कैसा है, तो अग्नि जो उनको नहीं चाहिए उसको पूरा भस्म कर देती है, और जो उनको चाहिए वो रखती है। तो इससे क्या गुण मिलता है? मनुष्य को भी जितनी जरूरत हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए और अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे को जितनी जरूरत है उतना ही हमको सुनना और ग्रहण करना चाहिए, बाकी फालतू की चीजों को बाजू में फेंक देना चाहिए, है ना। फिर चौथे गुरु हैं उनके वायु। वायु जिस तरह, वायु सदा चलता रहता है, किसी भी पदार्थ में अस्त नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को भी निरंतर चलता फिरता रहना चाहिए। शरीर का वायु जिस प्रकार जो कुछ मिला उससे संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जो कुछ मिलता है उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। अधिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही है कि जितना मिलता है ना उसी में, हम बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, बस उन्होंने भी यही बताया कि जितना मिल रहा है उससे में खुश हो जा चाहिए। अधिक अधिक की इच्छाएं जो होती है ना, वही हमको पतन की ओर ले जाती है। अभी आता है पांचवा आकाश। जिस प्रकार आकाश में सूर्य, चंद्र, बादल, वायु, तारामंडल आदि होते हैं, आकाश का किसी से भी कोई संबंध नहीं होता। जैसे आकाश में ये सब है लेकिन आकाश का इनसे कोई भी संबंध नहीं है, वो सदा आसंग और व्यापक रहता है। बस उनके साथ भी है और उनके साथ भी नहीं है, इस तरह का इनका भाव है। उसी प्रकार आत्मा भी असंग और व्यापक है। शरीर के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शरीर तो यहीं रहने वाला है, तो आत्मा का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। पर जब तक इसके अंदर है उसका संबंध शरीर से है। उसी तरह जिस तरह आसमान का ये सब चीजों से है भी और नहीं भी, वैसे आत्मा का हमारे साथ है भी और नहीं भी। और संसार में रहकर भी आत्मा किसी में लिप्त नहीं होता। जैसे आत्मा रहता है, संसार में ही रहते हैं हम लोग, आत्मा हमारे अंदर ही रहता है, लेकिन वो किसी में लिप्त नहीं होता है ना। जो भी होता है भौतिक शरीर ही लिप्त होता है सब चीजों से, आत्मा कोई चीज से लिप्त नहीं होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छठा आएगा चंद्रमा। चंद्रमा, जिस तरह चंद्रमा
सर्व काल में एक रस रहता है, न घटता है न बढ़ता है, किंतु पृथ्वी की छाया से इसका स्वरूप घटता है और बढ़ता है। वैसे ही आत्मा भी पूर्ण है, न घटती है न बढ़ती है, वह सर्व काल में पूर्ण है। आत्मा की पूर्णता का ज्ञान मैंने चंद्रमा से लिया है, ऐसा दत्त गुरु बता रहे हैं। मतलब हमको ऐसे दिखता है ना, चंद्रमा बढ़ रहा है घट रहा है, पर ये एक पृथ्वी की प्रक्रिया है। असल में चंद्रमा कोई घटता और बढ़ता नहीं है। जैसे पृथ्वी घूमती है ना, उस प्रकार से हमें वो दिखाई देता है कि वो घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं। जैसे पूनम के बाद वो घट रहे हैं, अमास के बाद वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक पृथ्वी की प्रक्रिया है। असल में वो कोई घटते और बढ़ते नहीं है। अभी सातवें गुरु है सूर्य। अभी सूर्य से क्या शिक्षा ली इन्होंने? जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी तल से जल को खींचकर समय पर उसका त्याग कर देता है, उसी उसी प्रकार संत पुरुष विद्वान को भी अपनी इंद्रियों से विषयों को लेकर उनका त्याग कर देना चाहिए। ये बता रहे हैं कि जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से समुद्र से नदियों से जल लेके बादल बनाता है, और जैसे भी उसका काम हो गया वो उसको वापस से पृथ्वी पे बरसा देता है। उसी तरह से संत पुरुष जो होते हैं ना, विद्वान, उनको क्या करना चाहिए? अपनी जो इंद्रियां हैं उनमें से जो विशेष क्या वो विषय और विषय होता है ना, उनको लेना चाहिए। और जैसे हमारी इंद्रियां, आंखें है, कान है, नाक है, तो इनका विषय है। आंखें से हमको अच्छी चीजों को देखना चाहिए, उनका ग्रहण करना चाहिए। जैसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो अच्छी चीज है, उसको ग्रहण करो। और जो बेकार की चीजें भले हम देख भी रहे हैं हमारे आंखों से, उसको फिर यहाँ का यहाँ छोड़ दो। जैसे कान से हम सुन रहे हैं, अच्छी चीज सुन रहे हैं, अंदर लो। नहीं सुन रहे हैं, दूसरे कान से बोलते हैं ना, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। उस तरह से इंद्रियों का भी यही है। अभी आठवें हैं कबूतर। आठवां क्या है? कबूतर। ये कितने स्नेही होते हैं ना, कितने प्यार से रहते हैं, प्यारे, किसी को कोई कष्ट नहीं, अपने अपने में रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, अपने अपने में रहते हैं, बहुत स्नेही होते हैं। तो स्नेही मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है। जैसे इन्होंने इसमें एक स्टोरी बताई कि एक बार मैंने देखा कि वन में एक बहेलिया जाल बिछाया था। वहां एक वृक्ष था और उस पे एक कबूतर का परिवार घोंसला बनाकर रहता था, पर उनके बच्चे खेलते खेलते उस जाल में फंस गए। ये देखकर कबूतरी भी वह दुखी हो गई और सोचा कि जिसकी संतान उनकी आंखों के सामने मरने जा रही है, उसे देखने से अच्छा है कि वो भी मर जाए। और वो क्या करती है? उड़ के खुद को जाल में फंसा लेती है बच्चों के साथ में। थोड़ी देर में कबूतर देखता है कि रे, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी जो कबूतरी है वो जाल में फंस गई है और ये मरने वाली है। तो अभी उसको क्या विचार आता है कि जिसका परिवार ही नष्ट होने जा रहा है, उसका जीवंत रहने से क्या लाभ है? ऐसा सोचकर वह कबूतर भी उस जाल में जाकर खुद को फंसा लेता है। तो ये क्या है? जन्म और मरण का कारण स्नेह ही है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को स्नेह का त्याग करना चाहिए। ये ही मोक्ष की राह है। मतलब बोलते हैं ना, ज्यादा अटैचमेंट्स नहीं रखने चाहिए। हम लोग को बताते हैं ना कि जितने अटैचमेंट में रहोगे उतने आप दुखी ही होगे, कभी सुखी नहीं होगे। इसलिए स्नेह करो, पर इतना करो कि जितना करना है। बहुत ज्यादा अति चीज कोई भी अच्छी नहीं है, थोड़ी चीज सब चीज के लिए अच्छी है। तो अति स्नेह भी आपको है ना, कभी ऐसे पतन की राह में। अभी उनको क्या था, वो अपना बच सकते थे, बच्चे हैं ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, उनको बचाने का कोई प्रयत्न करते। वो कुछ सोचे बिना उन्होंने क्या किया? मोहवश, स्नेहवश खुद को अपने आप उस जाल में फंसाकर मरने के लिए तैयार हो गए। ऐसा भी हो सकता था, जैसे हमने एक स्टोरी सुनी थी, सबको याद होगा ना बचपन में, कि वो सब चिड़िया है ना, पूरा वो जाल लेके ही उड़ जाती है करके, ऐसे कहानी थी ना, है ना, कि सब चिड़ियों को बुलाती है मिलके, बोले एक फंस गई है तो उसको बचाने के लिए सारी चिड़िया आती है, और सब चारों तरफ से जाल को पकड़ के लेके आकाश में उड़ जाती है और बहेलिया देखता ही रह जाता है।
तो इन कबूतरों को ऐसे कुछ करना चाहिए था, ना कि जाके मरना चाहिए था। अभी 9वां आता है अजगर। जिस तरह अजगर एक स्थान पर पड़ा रहता है और अपने भोजन के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करता है, जो कुछ उसे मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है, उससे अधिक की इच्छा वह करता नहीं है और ना ही कुछ संग्रह करता है। तो हर सन्यासी को भी ईश्वर में विश्वास रखकर जो कुछ भी मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ना अधिक की इच्छा करना चाहिए, ना ही संग्रह करना चाहिए। सबका पोषण करने वाला ईश्वर ही है, सन्यासी का ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। ये तो अभी समझ में आ गया, इसको कोई एलोबरेट करने का काम नहीं। फिर 10वां आया समुद्र। जिस प्रकार समुद्र में अनेक प्रकार की नदियों का जल मिलकर भी वह जलायमान नहीं होता है, ना ही वह अपनी सीमा या मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसी तरह सन्यासी को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसका मन अडोल रखना चाहिए। मतलब उसको है ना, अपने मन को डोलम डोली में नहीं रखना चाहिए, कभी यहाँ कभी वहां। उसको एक स्थिर मन रखना चाहिए सन्यासी को। फिर 5वां आता है पतंगा। पतंगा बताया ना, जो जाके अपने आप अग्नि में मरता है वो। सृष्टि में 5 भूत पदार्थ है, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी। इनके 5 विषय है। आकाश का है शब्द, वायु का है स्पर्श, अग्नि का है रूप, जल का है रस, पृथ्वी का है गंध। इन विषयों को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनसे इन विषयों का ग्रहण होता है। ये इंद्रियां हैं कान, त्वचा, जिह्वा, आंखें, नासिका। कान शब्द के लिए शब्द ग्रहण करते हैं, त्वचा स्पर्श महसूस करती है, आंखें रूप को देखती हैं, जीवा रस को महसूस करती है और नासिका गंध को। इन विषयों के प्रति आस्तिक ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। इसलिए ज्ञानियों को इसका त्याग करना चाहिए, नहीं तो उनका पतन निश्चित है। जैसे पतंगा दीपक या अग्नि की तरफ मोहित होकर अपने प्राण गवा देता है, उसी तरह उसी प्रकार मनुष्य स्त्री के रूप की तरफ आकर्षित होकर उससे उसकी मुक्ति संभव नहीं है। जो जन्म मृत्यु के चक्र से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, अन, अनंत भोग से आकर्षित होकर नित्य भोग से वंचित रह जाता है। वो फालतू के उसमें जाके जो असली है वो भोग से वो वंचित रह जाता है, जो ग्रहण करना है उसको। वैसे 12वां है भ्रमर। जिस प्रकार भ्रमर गंध से मोहित होकर भ्रमर कमल के भीतर स्वयं को फंसा देता है, उसी तरह मनुष्य अपनी वासना के कारण स्वयं संसार में लिप्त रहता है, जिससे उसकी मुक्ति संभव ही नहीं है। इसलिए सन्यासी को इसका त्याग करना चाहिए। दूसरा कारण, जिस प्रकार भ्रमर भिन्न भिन्न फूल पुष्प पे जाकर उसका रस इकट्ठा करता है, उसी प्रकार सन्यासी को एक एक घर से रोटी का ग्रास लेकर अपना उदर भरना चाहिए। ये इन्होंने ये भ्रमर से सीखा है। ठीक है। ये 12 होते हैं इनके पूरे। अभी हम अपने ध्यान की तरफ चलते हैं। रागिनी जी, म्यूजिक शेयर कर दीजिए पानी वाला। जी। जी चलिए, अब हम ध्यान के स्थिति में आ जाते हैं और ध्यान की यात्रा को आरंभ करते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने गुरु की चेतना का आवाहन करेंगे। पैरों को पालती पालती मारेंगे, नीचे बैठे हैं नहीं, जो चेयर पर बैठे हैं क्रॉस कर लेंगे। हाथों की उंगलियों को फंसा के अपनी प्यारी सी कोमल आंखों को बंद करके सांसों पे ध्यान। आने वाली सांसें और जाने वाली सांसें हम सबको शांत कर रही है। सांसें छोटी हो या बड़ी हो, उस पे नहीं जाना है,
ना ही वो कहाँ से आ रही है, केवल और केवल वो कैसे आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, हमें उस पे ध्यान देना है। दोस्तों, एक सांस भी खाली छूटनी ना चाहिए। हमारे गुरु की चेतना का आह्वान करेंगे। ब्रह्म श्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लहरी बाबा जी, दत्त गुरु, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव का समागम है। दत्त गुरु को गुरुओं के भी गुरु माना जाता है। थोड़ा स्लो करिए रागिनी जी। अपने अपने श्वासों पे ध्यान, अपने अपने गुरु की चेतना को महसूस कीजिए। दत्त गुरु के स्वरूप को देखने की कोशिश कीजिए। इनके साथ गैया है, इनके साथ स्वान है, कुत्ते। बीच से ये ब्रह्मा है, बाईं तरफ शिव है, दाईं तरफ विष्णु है। पीताम्बरी पहने, रुद्राक्ष की माला लिए, भोला लिए, त्रिपुंड करी, रुद्राक्ष की
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबर दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद सब गुरुओं के साथ ध्यान करें।
आखिरी के 2 मिनट स्टेप्स। अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपने शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस कीजिए।
हमारे शरीर में होने वाले कंपन को महसूस कीजिए। शरीर में आने वाली ऊर्जा को महसूस कीजिए। आसपास की आवाज को महसूस कीजिए। पैरों की उंगलियों को हिलाइए। हाथ हाथों की उंगलियों को हिलाइए और हाथ खोल सकते हैं। कोई तकलीफ हो तो हाथों को पैरों को हिला लीजिए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी प्यारी सी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने आप को संपूर्ण महसूस करें। तब अपनी आंखों को हथेलियों में खोल सकते हैं। खुद के लिए ताली बजाइए और ताली के वाइब्रेशन को अपने सारे शरीर पे महसूस करा दीजिए। चलिए खिड़की खोलिए अभी जल्दी जल्दी। जो बंद खिड़की के पीछे है प्लीज। अमित जी रोज इनविटेशन देना इनको। अनम्यूट करेंगे। रागिनी कहाँ गए? आया सबको अनम्यूट का ऑप्शन? करते हो। किसको करना है, सभी को करूं? हाँ कर दो ना, एक साथ ही हो जाए। हाँ, क्लास करते हैं मोबाइल में। तो इधर इसमें बोलो ना। अरे बोलो ना, एक बार ठीक है, बोलो। इनसे ही पूछते हैं पहले। अविनाश कुमारी जी। उनको कर दिया म्यूट, म्यूट हाँ कर दिया। इसलिए उन्होंने म्यूट कर दिया, उनकी आवाज हो रही है आजू बाजू को। हाँ इसलिए कर दिया। अमित जी को करते हैं। करो। प्रतिभा जी को कर देते हैं। मिश्रा जी को। हाँ, अच्छा आए तो भूल गए क्या मिश्रा जी को? बस नहीं, वो नीचे है ना तो उनका नाम अभी आया नहीं था। अच्छा जी, और ये क्या है? सचिन। हाँ सचिन पटेल। वो सबको तो कर दिया आते ना। हैं। ठीक है चलिए। हम्म। अमित जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ध्यान अच्छा था मैम। हेलो। थैंक यू। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं। ध्यान ध्यान अच्छा था। धन्यवाद। अभी जस्ट आखिरी शोर पे पहुंचा ही था, आनंद शोर पे आपने वापस बुला लिया। अच्छा ठीक है। और सुना था क्या दत्त गुरु के बारे में? 24 गुरु। नहीं, पहली बार सुना। ओके चलो, 12 सुने, 12 आगे आगे सुनाएंगे क्योंकि 12 नेक्स्ट उसमें टाइम 20 मिनट। हाँ वही 20 मिनट उसमें ही हो गए ना, फिर अपने को ध्यान भी करना जरूरी है इसीलिए। जरूरी है। ये थैंक है यू। कौन? ये बच्चा कौन है? कौन ये है रे? कृष्ण बना है कोई? दिख तो नहीं रहा। अविनाश, अविनाश कुमारी के घर है क्या? हाँ वो अभी मुझे मुझे एक देखा था पूछना था तो। मैम। जी हाँ। पूछिए। ध्यान में कभी कभी मैं वर्म होल ब्लैक होल के जरिए आखिरी में पूछता हूँ, कभी ऐसा एक्सपीरियंस किसी को हुआ है? मैं कि पहली बार क्या, मैं एक्सपीरियंस क्या नहीं कर क्या? पा रहा हूँ। क्या क्या? वर्म होल और ब्लैक होल को बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ और हम्म। आखिरी में पहुंच जाता हूँ। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस उसके किसको आगे हुआ अभी है कि नहीं पहुंचे ना। ब्लैक लाइट पे होल तो पहुंचा मैंने था भी अभी? किया है। नहीं नहीं, लाइट लाइट पे पहुंचा था, व्हाइट लाइट आई थी। आज पहली बार हाँ। पहुंचा था। अच्छा। अलग अलग लाइट महसूस ही हो रही थी और मुझे हम्म। बहुत सारे क्रिएटर दिख रहे पहली बार वो लाइट के हम्म। पार। बस वहां तक तो पहुंचा ही था, दिखेंगे। आपने बोला कि वापस आ जाओ, मैं छोड़ के आ गया। अच्छा सारे गुरुओं की चेतना को इनवाइट किया था ना हमने, 1 मिनट।
आज हमने सारे गुरुओं की चेतना को इनवाइट किया था, और मेन तो गुरुओं के गुरु को इनवाइट किया था। उनसे ज्यादा क्रिएटर तो कौन मिलेगा, दत्त गुरु। हम्म। इसीलिए आपको क्रिएटर दिखे नहीं, होंगे आज। सब वाइट 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 दिखे थे क्रिएटर, किसी का चेहरा मैं फील नहीं कर पा रहा था मैं। वो जस्ट लाइट सोचा ही के था, रूप में आए थे। अनलिमिटेड लाइट्स वाइट के रूप में आए क्रिएटिव। थे। हाँ हाँ, हाँ सब वाइट वाइट क्रिएटिव। हाँ, पहली बार मैं लाइट बोला के रूप किसी को और को हुआ है क्या, मतलब ऐसे कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ होता है। नया है लाइट ना। के रूप में भी आते हैं हम, बहुत बार है ना। मास्टर्स हमको लाइट के रूप में भी आते हैं। मेरे को एक्चुअली जानने की जिज्ञासा बहुत है ना कि अर्थ के बाहर, यूनिवर्स के बाहर है क्या, तो बार बार उधर ही जाता हूँ मैं। घूमो ब्रह्मांड, आप घूम के आना, फिर हमको भी बताना क्या है तो ब्रह्मांड में। मुझे एक्चुअली, आपको अगर ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो आप भी थोड़ा शेयर करिए, क्या है वो। वो लाइट्स बोल रही हूँ ना, मास्टर से होते हैं वो, जो हमको लाइट्स के रूप में आते हैं। वहां से ब्रह्मांड से ही आते हैं वो लाइट्स, बोलते हैं ना, एनर्जी लाइट्स आती है कभी, हीलिंग लाइट्स आती है कभी। तो ये सब मास्टर्स ही है जो लाइट के रूप में। वो ड्वान करके एक बुक है, वो पढ़ी है, उसमें है पूरे लाइट हीलर के बारे में। ओके। मैंने बीच में ड्वान ये, लाइट्स। मैं सीरीज एक बार मतलब यूट्यूब पे चालू थी ना, लॉ ऑफ वन, वो हाँ। पढ़ी थी, थोड़ा थोड़े देखे थे, फिर वो हम्म। चेंज कर दिया उन्होंने, फिर छोड़ दिया। उसमें भी यही बता रहे थे, लाइट रूप में सब रहते। वही आशा फाउंडेशन वाले का है, ड्वान लाइट्स करके। वो सुनिए, आपको उसमें से पता चल जाएगा। वो होते हैं ठीक है। सब अपने क्रिएटर्स ही होते हैं, मास्टर्स। वो कभी बोलते हैं ना हीलिंग लाइट्स को बुलाया है, तो उस रूप में आते मेरे हैं, को वो आज मास्टर्स जो ही होते हैं। एक्सपीरियंस हो ना, ऐसा लगा कि अपना जो यूनिवर्स एक क्रिएटर है, वैसे अनंत हम्म। क्रिएटर है। हाँ, तो तो वैसा बहुत है सारे कभी। हैं। बहुत सारे हैं। पृथ्वी एक थोड़ी है ना, बहुत है ना, ब्रह्मांड तो बड़ा है इतना। हाँ हाँ हाँ। तो वही हम्म। आज पहली बार थोड़ा फील हुआ, लाइट के बियॉन्ड। थैंक यू। और देखिए आगे दिखेगा आपको, धीरे धीरे मास्टर सब लेके जाके आपको पूरा क्लियर करेंगे। अच्छी बात है ना, क्लियर हो जाए ना सब। हम्म, हो जाएंगे। और कुछ मास्टर कोई, मिश्रा जी आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज आप छुट्टी मनाए, तबीयत ठीक नहीं है, हाँ, थोड़ा कोल्ड था मैम। तो उसका इलाज किया। अरे आपको इलाज आपने कर दिया ना? आपने कुछ नहीं किया सुबह से। नहीं नहीं, इलाज आपने कर दिया ना मैम। इलाज तो मैं, आप हम्म। बताती है अभी, इतना अच्छा ध्यान कराया, ठीक हो गया मैम। वैसे सुबह 2 घंटा, 2 ढाई घंटा मेडिटेशन किया हूँ, आज अच्छा दिन था। अरे, और एक वो और मास्टर ने बोला था कि मौन व्रत रखने के लिए, तो 4 घंटा मौन व्रत भी रखा। बहुत अच्छा। डिटरमिन था कि 8 घंटा रखने के लिए, लेकिन 4 घंटा होगा तो वापस। मौन में रहा। शुरुआत तो हुई ना 4 घंटे की, इतना भी बहुत बड़ा है, दुनिया में चुप रहना भी बहुत बड़ा टास्क है। वैसे आपको सुन के मैम पता नहीं वो, हाँ, वो सब पॉजिटिविटी आती है मुझे तो। वो थैंक देखने यू। के मुझे वो हो जाता है कि अभी अभी हंसूं कि वो कुछ है ही नहीं, हंसने के अलावा कुछ मिलता नहीं बस हंसते रहो। है। तो वाइब्रेशन इज वेरी पॉजिटिव। थैंक यू, थैंक यू। ने जो बताया दत्तात्रेय के बारे में, वो भी ऐसे ही था मैम कि हमारे पास जो भी लाइफ की एक्सपीरियंस है, उसी से, उन्हीं की बातों से पता चलता है कि मोह माया है, ये सब चीजें जो भी है, हमें थोड़ा सा इस चीज को, अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए, चाहे अपनी फैमिली क्यों ना हो, और फ्रेंड्स क्यों ना हो, रिलेटिव्स ये क्यों ना पत्री जी ने मुझे समझाया था। एक बार ऐसे हुआ था, मैं उनके मैं उनको रोटी बना के खिलाती थी। उनको सेशन से आने के लिए लेट हो गई, और जो मेरी मैडम का घर था ना, वहां पे से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बराबर नहीं थी। और जो एरिया भी था ना, वहां से आके निकल के आने का, वो भी ठीक नहीं था। तो रात को ऐसे अकेले हम जा नहीं सकते थे। तो मेरे हस्बैंड बार बार मुझे कॉल कर रहे थे कि अभी तक आई नहीं है, अभी तक आई नहीं है करके। तो मेरे को टेंशन हो गई थी थोड़ी कि अरे अब मैं क्या करूं, मैं सर को नहीं बोल सकती कि आप जल्दी से रोटी खाओ, मेरे को घर जाना है करके। और मेरे हस्बैंड को नहीं बोल सकती रोटी खिलाए बिना मैं निकल नहीं सकती। तो मैंने
वो पत्री सर समझ गए कि इसको कुछ टेंशन है। मेरे को बोले इधर आ। बोले क्या हुआ? बोले क्या टेंशन है देखो? बोली नहीं कुछ नहीं। बोले फोन आ रहे हैं ना तेरे? मैं बोली हाँ आ रहे हैं। तो फिर बोले ठीक है चल बैठ, मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूँ। मैं बोली बोलो। तो बोले दुनिया में रिश्तेदार हमारा कितना साथ देते हैं? मैंने बोला जैसे अपने को जरूरत होती है उतना साथ देते हैं, उससे ज्यादा तो क्या देंगे। ठीक है, तो तेरा पति तेरा कितना साथ देता है? बोली हाँ वो देते हैं तभी तो मैं यहाँ तक आती हूँ ना। तो बोले नहीं अभी एक बात बता कि कहाँ तक साथ दे सकता है। मैं बोली कहाँ तक साथ दे सकता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बोले कि ना तू कितना भी अटैचमेंट कर कुछ भी कर, दुनिया वाले तेरे दरवाजे तक ही तेरा साथ देंगे। पति हो सके तो स्मशान तक ही साथ देगा, उसके आगे तुझे अपनी यात्रा खुद ही करनी है। तो बोली नहीं फिर भी मैं नहीं समझी आप क्या कहना क्या चाहते हैं। तो बोले कि आप कितना भी करोगे तो आपको क्या मालूम है कि पिछले जन्म में ये पति आपका था, ये मालूम है आगे अगले जन्म में ये? बोले हाँ 7 जन्मों का तो है ना सर। तो बोले ये सब बोलने की बात है, पिछले जन्म का याद है तेरे को कुछ? बोली नहीं। अगले जन्म में भी तू जाएगी और वहां पे कौन आएगा तुझे क्या मालूम? बोली नहीं मुझे भी नहीं मालूम। तो बोले बस अटैचमेंट मत रखो। मैं नहीं बोलता डिटैचमेंट करो, अटैचमेंट इतना मत रखो कि हम फिर उसके बिना ना रह पाए। बस इतना जिसको अपनी अपनी, सबको अपना अपना स्थान बना के दो। इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना। जैसे अभी दत्ता गुरु ने बोला ना बहुत स्नेह हमें पागल बना देगा, उसमें हम कुछ भी उल्टा पुल्टा करेंगे। इसलिए वो स्नेह को भी लिमिट में रखना है सबके साथ, नहीं करके नहीं। वो बताए कि ठीक है या तो तेरे दरवाजे तक आएगा वो। बोलते हैं ना कि अगर पति को दूसरी शादी करनी है तो वो दरवाजे तक आता है, स्मशान तक नहीं आता है। उसको दूसरी शादी नहीं करनी है तो वो स्मशान तक आता है। इसीलिए बोले या तो तेरे दरवाजे तक आया या स्मशान तक, उससे आगे तो नहीं आएगा। तो फिर क्यों इतनी चिंता करनी है तुझे उसकी? बस जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है धरती पे वो निभाते चलो। बाकी किसी से ज्यादा अटैचमेंट नको रखो, क्यों आगे आपको भी तकलीफ है उनको भी तकलीफ है। जैसे वो पिंड वगैरह करते हैं तो जब अपन को बहुत उस आत्मा से अटैचमेंट रहता है ना, फिर वो हमारे को मिलने के लिए बार बार आती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे हमको हमारे पितरू दिख रहे थे, अरे मेरी सास दिख रही, मेरे ससुर दिख रहे हैं, या मेरा बच्चा दिख रहा है, वो अटैचमेंट हो जाता है। फिर वो आत्मा को भी है ना, वो ये लोग छोड़ के ऊपर जीवात्मा जगत में नहीं जा सकती है। अब पता नहीं ना कौन आज है और कौन कल है, किसका बारी कब आया है, किसकी टिकट कब कटने वाली है नहीं मालूम, सब वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं। बराबर है। बस उन्होंने ही मुझे ये समझाया कि इसीलिए सबको अपनी अपनी जगह पे रखो, किसी से ना डिटैचमेंट रखो ना अटैचमेंट रखो। समझ गए? हाँ, क्योंकि ध्यान में आने के बाद ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के आ जाना है, क्योंकि पत्री सर खुद एंड तक अपनी पत्नी और लड़कियों के साथ रहे हैं ना। हमारे बीच भी आते थे लेकिन उनके साथ भी रहे ही है, उन्होंने कोई उनको छोड़ा नहीं, उनका त्याग नहीं किया। तो वही बोलते हैं कि किसी को त्याग मत करो या बहुत अटैचमेंट भी न को रखो। बस सब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाने आए हैं धरती पे वो निभाते चलो आराम से। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ये एक मेरे साथ हुआ इंसिडेंट मैंने आप लोगों के सामने साझा किया। सही है मैम। और कोई कुछ करना चाहते हैं मास्टर्स? नहीं तो फिर मीटिंग एंड करते हैं रात के लिए। प्रतिभा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? म्यूट, अनम्यूट करो रागिनी। आज विमल जी कहाँ गए? बोलिए। जी प्रतिभा जी। इसलिए मैं सुबह से थिंक कर रही थी उस चीज के लिए, उसका आंसर आपने अभी दिया प्रतिभा भी। बोलो क्या नहीं चीज सोच रहे थे और मेरे आंसर। मैं एक्चुअली बहुत अटैच्ड हूँ, उसका आंसर अभी आपने दे दिया।
गुजरात में बैठे उनसे? नहीं नहीं नहीं, जनरली। ओके, उसका आंसर अभी मिल गया मुझे। मिल गया ना? बस। प्रतिभा जी बैठ के रो भी रही थी, मैं देख रही थी। हम्म बाद में बात करेंगे आपसे हम पर्सनली। ओके ओके। ओके। रोना नहीं है, हंसना है, कभी भी हंसते रहना है। आंसू किसी को नहीं दिखाना है। ये दुनिया इतनी खराब है ना, आंसू पहुंचने नहीं आएगी, उसका मजाक उड़ाएगी। ठीक है? उसके लिए तो रोना नहीं कभी आ रहा रो। है, मेरा आंसर हाँ, मिल गया उसके लिए। वो एक ये हो रहा खुशी है के बस। आंसू। खुशी के मारे रोना आ रहा है। थिंक सुबह से थिंक कर रही थी वही चीज, रखना है या नहीं रखना है बोल के, तो उसका आंसर अभी मिल गया। वो एक अच्छा लग रहा है बस, और कुछ नहीं। बस प्रतिभा जी, उतना आप ही दिल से रखो। जो भी चाहेंगे ना, जिस क्वेश्चन का आंसर चाहेंगी ना, वो आपको कहीं कहीं से मिलना ही है, चाहे वो आपके अंदर से ही मिले, तो मिलेगा ही आपको। इसलिए रोइए मत। यूनिवर्स ना हमारी मदद करता है, अच्छी एनर्जियां हमारी मदद करती है। ठीक है, खुश होइए उनके प्रति ना, और धन्यवाद हमेशा अपने अंदर रखना, ग्रेटिट्यूड रखिए, और भी सब मिलते जाएंगे। ओके। डन। पानी पी लो, भावुक मत हो। नहीं नहीं, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। जी रागिनी जी, आप कुछ बताएंगे? सभी आप सबको और धन्यवाद, नमस्कार। प्रीति मैडम, बोलिए। मुझे पूछना था, मुझे कम समय में इतना ज्यादा जो एक्सपीरियंस हुआ है, और भी इतना ज्यादा ऐसे लग रहा है कि और ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये कुछ सही है कि ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? ऐसे कुछ नहीं है, आपने पिछले जन्म में इतना ध्यान करके आए होंगे तो आपको जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस नहीं, हो रहा है। एक्चुअली मुझे अभी मैंने एक्सपीरियंस शेयर नहीं किए जो जून में किए थे मैंने, जो हम्म यहाँ पे बैठ के जो मैंने एक्सपीरियंस किए मैंने, हम्म तो वो चीज मेरे लिए न्यू था, अनएक्सपेक्टेड हम्म था, पर अपने आप हुआ। मैंने किसी से शेयर नहीं कर पाया, सिर्फ प्रतिमा मैडम से किया है और कांचन मैडम हम्म से किया है। हम्म तो वो मुझे अलग ही ये हो रहा है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और कभी कभी लगता है बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है ना, वो उनके ऊपर है, हम तो कुछ कर नहीं रहे ना, उनको जो एक्सपीरियंस देना है वो खुद दे रहे हैं। एक्सेप्ट करते जाओ, स्वीकारते जाओ जो हो रहा है उसको, उस पे ज्यादा माइंड मत डालो। जो हो रहा है नहीं अच्छे के लिए हो रहा है ना, बस। हम्म। ज्यादा उस पे सोच मत लेके जाओ, बस मास्टर्स पे छोड़ दो, वो अच्छा ही कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा ना। अप एंड डाउन इतने हुए मेरे साथ जून में कि मेरे को खुद सब को नहीं पता, बहुत वो ज्यादा अप सबके एंड डाउन। साथ होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि टेस्टिंग भी तो उनको लेना जरूरी है ना, कि आप सही है वो कि है। नहीं। बस वो फील अप्स हुआ एंड था डाउन्स कि वही मैं, होता है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स टेस्टिंग ही है हमारा, और कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम डाउन है तो कल अप नहीं आएंगे, डाउन से अप आ जाते हैं और बहुत जल्दी आ जाते हैं इसमें आने के बाद। जो टेस्टिंग होती है ना, वो एकदम डाउन नहीं ले जाती, हमको थोड़ा हिला के छोड़ती है, ये देख टेस्ट करने के लिए कि हम सही है कि नहीं, हम अंदर से कितने अपने में बदलाव ला चुके हैं, हम उस स्तर पे बराबर से जा रहे हैं कि नहीं, कि अभी भी हम अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम उस स्तर पे जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम अभी इस स्तर से भी जुड़े हुए हैं। वो टेस्टिंग होती है, बहुत आते हैं उसमें, उसके लिए उस पे नहीं जाना है। अपना अपना कर्म करते चलो, फल की इच्छा। वो नहीं करने का, वो तो बस छोड़ दो, फल की इच्छा कृष्ण बिल्कुल नहीं। भगवान ने बोला, बस कृष्ण भगवान ने बोला है ना, अपना कर्म करो, फल की इच्छा उन पे छोड़ दो। वो तो है। ठीक है, बस जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सोचिए। हाँ, है वो ना? है। जो आज आपको नहीं मिला, ऐसे सोचो कल उससे कुछ बेस्ट मुझे मिलने वाला है, जो आज मेरे को ये नहीं मिला, ये मेरे लायक नहीं, नहीं वो था। वो मैं सोचता नहीं हूँ कि क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, जो हम्म है एक्सेप्टेबल है मेरा। बस बस कभी एक्सेप्टेबल ही कभी रहे। लगता है इतना ज्यादा फास्ट, इतने समय में हो गया है, तो फिर वो हो जाता है कि जर्नी मेरी कैसे चली गई। नहीं हाँ नहीं, वैसे। ये तो क्योंकि आपको सोचना ही नहीं है। इसके बारे में मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, एक लाइन जो हम सभी के लिए है। ये आप सोचिएगा
एक भजन है, उसका पहला लाइन है, वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा ना। तो ये लाइन आप अपने ऊपर करिए कि आप तेज चल रहे हो तो अच्छी बात है, उस पे फोकस करिए, और हम सभी को उसी गति में चलना है। आगे ना चलना मतलब चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करना है। तो ये बार बार तो आप बोलिए। जैसे कि है ना, हमको चलना है, उनका बराबर नहीं है। वॉइस कट ऐसा रही नहीं है। है, चलने की क्षमता किसी में जल्दी जल्दी की होती है, किसी की स्लो होती है। उसी तरह से है, आप फास्ट चल रहे हैं तो आपको जल्दी जल्दी मंजिल मिल रही है, और स्लो चल रहे हैं उसको धीरे धीरे मिल रही है। एक्चुअली क्या हुआ है मैडम, लास्ट टाइम मैंने लास्ट जून में कभी कभी मेरी पहले कैसे हुई थी, मेरी थर्ड आई इतनी हो रही थी एक्टिव कि मेरा कोई सामने कोई भी फ्रेंड या कोई भी अननोन अपना कुछ शेयर करेगा सोल रिलेटेड या किसी की डेथ रिलेटेड, मैं उसको हेल्प कर देता था बिना उसके कुछ भी डिटेल जान के। तो मैंने हम्म फोन पे किया वो 2 बार। आप म्यूट म्यूट हो गए हैं। एक मिनट मैं देखती हूँ। जी हेलो। जी। हम्म तो पहली बार मैंने, पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, एक जने को हेल्प नीड हो गई, ऐसे ही ग्रुप में मैसेजेस के थ्रू, स्ट्रेंजर थे, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने लगेज फोन लगा दिया उनको, परमिशन ली तो उन्होंने अपनी शेयर की। तो उनका यहाँ पे बैठ के बिना कुछ उनका जाने फैमिली बैकग्राउंड जाने मैंने सॉल्व किया। तो वो मेरे न्यू था, 1-2 बार किया, फिर मैंने खुद को रोक दिया। रोकने की इच्छा नहीं हुई तो खुद को रोक दिया। वो मैं बोल रहा हूँ कि मैं फास्ट चल रहा था कि इसके लिए रोका है, एक्चुअली बार बार आ रहा है कि रोक मत। वो आप नहीं रोके हैं, वो आपसे नहीं होगा काम, इसलिए वो मास्टर ने आपको वो हो रोकने गए, की। वो दोनों हो हाँ गए मैडम, वो सॉल्व हाँ। हो गए। फिर और भी हम्म आए थे, मैंने रोक दिया कि नहीं करने का है मेरे को अभी। वही, वो प्रेरणा आपको अभी मिली नहीं, उन्होंने आपको रोका है। आप खुद से कुछ नहीं करते हो, जो करते हैं करवाते हैं वही करवाते हैं। उनको लगा होगा कि अभी आपके लिए ये सही नहीं है, तो उन्होंने आपको रोक दिया। जो ओके। आपके मन में थॉट आया, उन्होंने, आप सामने आके तो नहीं रोकेगे ना, वो कोई थॉट ही डालेंगे हमारे मन में, के दिमाग में, कि हाँ आपको ये अभी नहीं करना है, हम रुक गए। वो ओके। थॉट प्रोसेस था। उन्होंने आपको रोका कि आपके लिए कुछ सही नहीं होगा उसमें, उनको लगा होगा कि ये सही नहीं है, हाँ, वो उन्होंने आप जो के अभी प्रोसेस से रोक 12 दिया। इसमें बताए ना, हम्म अटैचमेंट का, वो अटैचमेंट हम्म ज्यादा हो जाता है मेरे को फिर। बस वही, तो वो इसीलिए मेरे आपको को रोका जा रहा है। प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए आपको रोका जा रहा है कि अभी अब आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक नहीं आए हो, या नहीं, वो नहीं, बैलेंसिंग में नहीं आए हो। क्योंकि जैसे उनकी जो अटैचमेंट पे ये और होते हैं ना। डिटैचमेंट दोनों की भी बैलेंसिंग होती है। हमको होती है अटैचमेंट, तो बोले कल भी देखे, वो पेट्स के साथ भी अटैचमेंट हो जाता है, जो हमारे घर में आके रहता है, बुलाता है, उससे भी। लेकिन वो एक उसका है ना, सीमा रखना चाहिए कि जितनी हमको चाहिए उतनी ही अटैचमेंट और इतनी ही डिटैचमेंट रखनी चाहिए। तो आप अभी वो स्तर पे नहीं पहुंचे हो कि जहाँ ना आपको वो अटैचमेंट से डिटैचमेंट में आना पड़े। क्या हो रहा रागिनी आज? पता नहीं यार, चलो करती हूँ मैं, कुछ तो हो रहा है। हाँ नहीं, मुझे फोन आया था ना, फोन कट किया तो म्यूट हो जाता है वो। हाँ, अच्छा। सही है। तो वही, वो तो हुआ अटैचमेंट, क्योंकि जिनसे मैंने हेल्प की ना, उनकी एक्चुअली डेथ हुई थी किसी घर में, उस रिगार्डिंग मेरे को कम्युनिकेट हुआ, वो थोड़ा हम्म उनको डिटेल जाननी थी। तो वो डेथ हम्म पर्सन से अटैच हो गया मैं। वो मुझे वही गाइड बोल रहे करते हैं ना, कि क्या करना है क्या अभी नहीं करना आपको है ना अटैचमेंट की सीमा नहीं मालूम है, इसीलिए आपको रोक दिया कि अभी आप बहुत ही अटैचमेंट पे चल रहे हो, वो आगे जाके आपके लिए सही नहीं है। है, इसलिए घातक हो आपको ये जाता है। थॉट दे, हाँ, इसलिए आपको ये थॉट दे के रोका गया है कि अभी आप उस स्तर तक नहीं पहुंचे हो कि ये काम आप कर सको। आप क्या कर रहे हो, अटैचमेंट के कारण कर रहे हो, मदद के कारण कर रहे हो, लेकिन अभी आप में इतनी ऊर्जा नहीं है
कि आप उस चीज को झेल पाओ आगे जाके। अगर ऐसे कुछ हो गया आपके साथ, ना करे नारायण, जो अपन करने जाते हैं वो कहीं अपने पे आ गया, तो उसको रोकने की ताकत भी हम में होनी चाहिए, तभी हम उस चीज पे जाना चाहिए। अभी आप में वो चीज नहीं है, इसलिए आपको ये थॉट दिया गया कि रुक जा भाई, अभी तू है ना यहाँ जाने के काबिल नहीं है, वो तो अभी मैम और ने भी थोड़ा बताया था स्तर मुझे। बढ़ाना है। हाँ, और थोड़ा स्तर बढ़ाना है, अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है, फिर ये सब कामों में जाना है, ताकि अपने को भी उसका है ना कोई बैड इम्पैक्ट ना मिले। तो वो ठीक मैम है। ने भी कहा था डिसअटैचमेंट में करने का ये सब। बस ये सब अटैचमेंट में नहीं करा, डिटैचमेंट किया भूल गए, बस अपना काम किया भूल गए। ठीक है। ओके, थैंक हाँ, उसको दिल से दिमाग से करो, दिल से मत करो। यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए थैंक अभी सेशन एंड करते हैं। ठीक है प्रीति जी, थैंक यू, आपने बहुत थैंक अच्छे यू, से बताया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।